नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 जुलाई 2024 और यहाँ पे 12 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपको सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल, मोबाइल ऐप, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आप देखिए, सबसे पहले आज निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का एक्सपायरी था, ख़त्म हो गया और आज का लो लगाया निफ्टी ने 24,200 का। कल वाला वीडियो में याद रखिए क्या बोला था मैंने, 24,150 से 24,200, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मजबूत सपोर्ट है। इसके ऊपर का रेंज मैंने क्या बताया था, 24,450 से 24,500, इसके ऊपर नहीं जाएगा, 24,400 से ही गिर गया है ना। तो ये बिल्कुल फिट बैठा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले हम लोग इसका ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा जैसे आप देखें 11 जुलाई को हटा दीजिए, 18 जुलाई पर आइए, क्योंकि 18 जुलाई अब नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी हो जाएगा। यहाँ पे एट द मनी 24,300 पर बैठे हैं। 24,300 क्या बोल रहा है, ये 315 पे क्लोज हो रहा है। कह रहा है कि 24,300 पे 24 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 30 लाख है। तो इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे तो निगेटिव। निगेटिव कितना निगेटिव, तो भैया 24,150 मैक्सिमम है और 24,200 का रेंज। ये दो ऐसे रेंज है जहाँ पे लगभग आपके पास 30 41 लगभग 42 लाख हमारे पास पुट राइटर है। कॉल राइटर देखते हैं तो 17 लाख के आसपास में बनता है। तो इसका मतलब 24,150 200 के नीचे नहीं जाने वाला है, बात खत्म हो गया। और ऊपर कितना, तो ऊपर भैया 24,450 से 500, वो तो हर्डल है, वो तो दिख ही रहा है हमें। 24,450 पे देखते हैं तो 2 लाख पुट राइटर है। कॉल राइटर देखते हैं तो 7.25 लाख के आसपास में। 24,500 पे देखते हैं तो 12 लाख पुट राइटर है। कॉल राइटर लगभग 28 लाख के आसपास में। तो भैया 24,450 500 हर्डल है, नहीं जाना चाहिए। 2:30 बजे के बाद अगर गया, कुछ अच्छी खबरें आ गई तो हो सकता है आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिल जाए। 24,400 पहला हर्डल है जहाँ पे 16.5 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है। कॉल राइटर लगभग आप देखिए 32 लाख है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ पे भी हर्डल है ना। इसके ऊपर जाने पर शॉर्ट कवरिंग होगा तेजी से। अब देखिए, अगर हमें खरीदना है निफ्टी को, तो भाई इस रेंज के ऊपर ना, ये जो आपका कल का लो है उसी से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इसी से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करके लाया। आज उसी ट्रेंड लाइन पर ये चलता रहा। ये जो विक्स मार रहा है, यहाँ से रिकवर करके सारा काम फिनिश कर दिया एक ही कैंडल में, है ना। तो मैक्सिमम कैंडल एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर गया और मैक्सिमम कैंडल एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लिया, वेज पैटर्न बन गया। अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक कर देता है इस एरिया पर, यानी कि 24,375 के ऊपर निकाल देता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और टारगेट इस कंडीशन में बनेगा कितना, 24,400 का छोटा वाला टारगेट। और ऑप्शन डेटा आपने देखा कि 24,450 इसका हर्डल है, हो सकता है एक बार क्लेम कर ले। अगर इसको क्लेम कर लेगा तो हो सकता है आप 24,500 तक का लेवल देख सकते हैं, हालांकि इसके ऊपर जाने की संभावना कम है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देखिए तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसी तरह अगर ये नीचे ब्रेक करता है और 24,275 के नीचे आ जाता है, 24,250 के नीचे आ जाता है, तो भाई इस एरिया पे एक सेल बनेगा। टारगेट ज़्यादा नहीं लेना है, 24,200 से लेके 24,150 तक का ही उम्मीद करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे बाउंस आ जाएगा। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ में आपको ध्यान रखना है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 24,250 के स्ट्राइक प्राइस का 250 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप खुल गया, जितना ज़्यादा 24,500 के आसपास खुले उतना तेज़ी से आप सेल मारिए। 24,450 के आसपास में खुले, सेल मारिए। ये दो एरिया सेल ऑन राइज है। टारगेट नीचे की साइड में हो सकता है 24,400 से लेके वापस 24,300 का एक टारगेट आपको देखने को मिले, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है। पुट ऑप्शन नज़र रखें तो 24,450 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया गैप डाउन, और ये 24,150 के आसपास में खुले, ओहो बहुत बढ़िया, 24,200 पे खुले आज का लो के आसपास, ये भी बहुत अच्छा है। तुरंत और फुर्ती से बाय करेंगे और टारगेट ऊपर की साइड में 24,250 से 24,350 तक के लेवल बन सकते हैं। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 24,150 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये निफ्टी का बहुत ही क्लियर कट लेवल है दोस्तों, इसमें कोई आज माथा मगजमारी है ही नहीं, सब कुछ क्लियर है। इसका ऑप्शन डेटा में अगर आप देखें पीसीआर वैल्यू, तो ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड, 0.76 है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ज़रा बैंक निफ्टी की तरफ में चलते हैं, और बैंक निफ्टी में भी देखिए बहुत ही शानदार है लेवल है। लेकिन पहले हम ऑप्शन डेटा देखेंगे। ऑप्शन डेटा में क्या बता रहा है भैया कि पीसीआर वैल्यू जो 0.80 है, तो इसका मतलब ये भी ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जा सकता है तो कितना ऊपर, भाई 52,800 के ऊपर तो नहीं जाएगा, वो हर्डल है। ठीक है,
कुछ अच्छी बातें हो गई, खबर हो गई तो अलग बात है। यहाँ पे 74,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 5 लाख है। और 52,600 से 700 पे देखते हैं तो लगभग 2 लाख के आसपास में, 2.5 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 10 लाख है। तो इसका मतलब क्या है कि 52,600 700 भी हर्डल है ना, 52,700 भी हर्डल नज़र आ रहा है। इसलिए 52,800 के ऊपर तेज़ी बनेगा, बड़ा तेज़ी 52,800 के ऊपर सोचेंगे, उसके नीचे जब तक रहेगा सेल में रहेगा। इसी तरह अगर नीचे की साइड में कितना जा सकता है, तो भैया जी नीचे के साइड में अब पहला टारगेट जो है वो बन गया है, पहला जो सपोर्ट है वो 52,000 है। आज का लो 51,750 है, यानी कि कल मैंने इसमें लेवल बताया था 51,800, 52,050 के नीचे सेलिंग दिया था, उसके नीचे आप यहाँ तक आप देख पा रहे हैं ना। ये आपने समझ गया कि 51,800 के नीचे नहीं जाएगा। खरीदना है ना तो हम इस रेंज के ऊपर खरीदेंगे। ये देख रहे हैं, ये बार बार 1 2 3 ये रेंज रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर खरीदेंगे। इसका लेवल आता है 52,400, इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। और टारगेट सीधी सीधी 52,500, 52,600 और बहुत अच्छा हुआ तो 52,700 के लेवल मिल सकते हैं। आपको पता है 52,800 इसका बहुत बड़ा हर्डल है, यहाँ से टच कर सकता है, क्लेम कर सकता है और गिर भी सकता है, ये गिर सकता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। 2:30 बजे के बाद अगर ये 52,800 के ऊपर सस्टेन कर गया तब 53,000 को तोड़ देगा, अदरवाइज उसके नीचे ये कमज़ोर रहेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखें तो 52,500 के स्ट्राइक प्राइस का 400 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये नीचे गिर जाता है तो देखिए बिल्कुल सेल करिए, बिल्कुल देखिए आप यहाँ 51,750 का लो लगाने के बाद 52,270 पे क्लोज कर रहे हैं तो 500 पॉइंट गैप कवर कर लिए ना, तो स्ट्रेंथ तो है नीचे में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको सेल करना है तो सेल करिए 52,150 और 52,200 के नीचे पहला सेल जोन खुलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये पहला सेल जोन खुलेगा इस एरिया के नीचे, यहाँ पे सेल करेंगे। और टारगेट आपको 52,100 से लेके 52,000 का पहला सपोर्ट, इसको तोड़ने के बाद आपको पता है ये 51,900 से 51,800 की तरफ जाएगा, वहाँ से फिर बाउंस आ सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे, सॉरी पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो पुट ऑप्शन आप 52,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का सिंपल सा लेवल है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी भी गैप अप और गैप डाउन हो गया, गैप अप 52,800 से लेकर 53,000 का ये रेंज है कि इसके बीच में अगर फर्स्ट टाइम खुलता है तो बिल्कुल सेल मारिए। और टारगेट इस कंडीशन से आप 52,700 से लेके 52,400 का मिल सकता है, ये वाला एरिया ऊपर से खुल के नीचे आएगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए, फिर यहाँ से ये बाउंस हो जाएगा, इस जगह पे निकल जाना है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान रखिए तो 52,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया, तब तो नीचे खुल गया तो भाई खुल जाए नीचे 51,700 पे खुल जाए, 51,800 पे खुल जाए, जितना नीचे खुले उतना तेज़ी से हम बाय करेंगे, एकदम बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन से आप लेके चल सकते हैं। टारगेट 51,900 से लेके 52,300 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे तो 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, फ्राइडे वीकेंड 12 जुलाई 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।